बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक ए के तिवारी एक बार फिर से उपस्थित हूँ। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा हिंदी की वर्कशीट कक्षा 9वीं टॉपिक प्रेमचंद के फटे जूते, वर्कशीट संख्या 40, दिनांक 5/10/2020। यहाँ विद्यार्थी स्वयं अपना नाम लिखेंगे तथा यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते जो आपका पाठ है, इस पे अभी पिछले कक्षा में भी वीडियो बनाई जा चुकी है। उसी कड़ी में हम इस सप्ताह की शुरुआत फिर से करते हैं। परसाई जी लिखते हैं कि यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे। एमजीआर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खा जाता है, खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छप जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? होरी का गोदान हो गया। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि कोई डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत का कफन चंदे के शराब में पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। प्यारे बच्चों, ये जितने भी यहाँ पे गोदान, पूस की रात या सुजान भगत, डॉक्टर साहब या कफन, ये जितने भी नाम हैं, ये नाम उनके प्रेमचंद की कहानियों या उपन्यासों के नाम हैं। तो उसके कुछ पात्रों के बारे में दिया गया है। इसका मतलब यह है कि क्या ऐसी समस्या थी कि आपको फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचवानी पड़ी, और ये व्यंग मुस्कान किस लिए है, किसके लिए है, यह लेखक प्रश्न करता है प्रेमचंद के माध्यम से। रही बात तलवे फटने का और अंगूठे दिखने का, तो इन दोनों चीज़ों में भी व्यंग है। तलवा हमेशा घिसता है जूते का, लेकिन अंगूठा नहीं फटता। अंगूठा अंगूठे के जगह पे तब पैर पैर के जूते फटते हैं जब वो किसी से टकराते हैं। यानी लेखक कहता है कि तुमने अपने जीवन में, अपने साहित्यिक जीवन में ज़रूर कहीं ना कहीं समाज से तुम्हारी टकराहट रही है, और यही कारण है उसका विरोध का सामना करते करते तुम हारे नहीं, थके नहीं, बल्कि
खड़े रहे और इस तरीके से अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाते रहें। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश पे आधारित जैसा कि हर बार दिया जाता है, कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न दिया गया है। इन 5 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक आदि विशेषण किस किस महान व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? आप सभी जानते हैं, यह प्रेमचंद के लिए इसका उपयोग किया गया है। प्रश्न दूसरा है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो इसमें लेखक ने अपने जूते के बारे में बताया है और प्रेमचंद का जूता तो आप जानते ही हैं कैसा है, अंगूठे से फटा हुआ है। तो इसमें कौन सा जूता ज़्यादा बेहतर है? हम सभी जानते हैं कि जो हमारे तलवे को सुरक्षित रख सके, भले ही हमारे अंगूठे बाहर दिखाई दें, वह ज़्यादा बेहतर है। प्रश्न तीसरा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहे हैं? इस वाक्य में लेखक प्रेमचंद की सादगी और समाज के दिखावे, समाज के ढोंग आडंबर आदि की तरफ इशारा कर रहा है। चौथा प्रश्न है, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? तो लेखक के हौसले प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान पस्त कर देता है। लास्ट प्रश्न है, प्रेमचंद की मुस्कान में के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताया है? फोटो खिंचवाते समय आप भी मुस्कुराते हैं, क्यों? तो लेखक के मुस्कान के संभावित कारण आपने पढ़ा ही है कि यहाँ पे होरी का गोदान हो गया है, उसकी रात में नीलगाय हल्कों का खेत चर गई है, या सुजान भगत का लड़का मर गया है, या डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सका, या माधव औरत का कफन के चंदे का शराब पी गया। इस पर वह लेखक कहता है कि यह मुस्कान उसी की तरफ इशारा करती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार।